नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज मैं आप सभी लोगों से बातचीत करने जा रहा हूं कि आखिर ये अर्थराइटिस होने की वजह क्या है, और दूसरी चीज़ कि आखिर हम इतने सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से दवा करते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारी बीमारी आखिर क्यों नहीं ठीक हो पाती है। बरसों पहले एक छोटी सी बीमारी के रूप में आया था ये मेरा जॉइंट पेन, बहुत छोटी सी, और उसी समय से हम अपने दर्द का इलाज करवाते आ रहे हैं, वो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास से अच्छे अच्छे दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, और वो दर्द कम होने की जगह दिनों दिन वो बढ़ते चला आया, और आज हमारी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है। मैं आज 3 कारण बताऊंगा, 1 2 3 3 कारण मैं बताऊंगा, और मुझे फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये कारण हो सकते हैं। कारण बहुत होंगे, लेकिन मैं 3 प्रमुख कारण बताऊंगा, ठीक है। अगर वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो क्या हमारी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है, परमानेंट हम क्योर हो सकते हैं अर्थराइटिस से। पहला कारण, बहुत से लोग जांच करवाते हैं तो उनके शरीर से निकलता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ESR RA फैक्टर, बहुत सारे AS और टीटर, CRB पॉजिटिव, इस तरीके की कुछ ब्लड में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, सभी लोगों को बनता है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं उनको ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि जब वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो हमारे शरीर के जॉइंट में जाके फंसने लगते हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को रोकने लगते हैं, हमारे मसल्स को वीक करने लगते हैं, हमारे जॉइंट को कमज़ोर करने लगते हैं, और इसी वजह से हमारा जॉइंट पेन बढ़ते चला जाता है। बाहर से हम लोग दवाई तो कर रहे हैं, अंदर से जैसे दिमाग को आप लोग देखते हैं ना, बाहर से एकदम अच्छा लगता है देखने में और अंदर पूरा खोखला कर देता है। सेम उसी तरीके से ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में काम करते हैं। ये 2 कारण है, ठीक है। कैसे ठीक हो सकते हैं? ठीक होने का बस 3 रास्ते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला रास्ता ये है कि यदि हम किसी भी माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, उस टॉक्सिन्स को कम कर दें। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उस यूरिक एसिड को कम कर दें। ESR RA फैक्टर, इस तरीके के जितने भी टॉक्सिन्स बनाने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो गया है, अगर उसको हम कम कर देते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे कम, तो हमें आराम मिल जाएगा। किसी भी माध्यम से हम करके ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बन रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो टॉक्सिन्स बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। कैसे निकलते होंगे? पसीने के माध्यम से, कुछ पेशाब के माध्यम से, कुछ वोमिटिंग के माध्यम से, कुछ कफ के माध्यम से, कुछ मोशन के माध्यम से नहीं निकल पाते हैं, जिस वजह से वो हमारे अंदर ही स्टोर होने लगता है, और स्टोर होते होते क्या हो जाता है, हमारे नस को, हमारे मसल्स को, हमारे बोन को, सबको डैमेज करने लगता है, जिस वजह से हमारी अर्थराइटिस नहीं ठीक हो सकता है। तो 2 कारण मैंने आपको बताया। अगर ये 2 कारण हम लोग कर लें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या अगर हम अपने अंदर, शरीर के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स को कम कर दें, और जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जम रहा है उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कुछ प्रॉपर व्यवस्था कर दें, तो ये 2 कारण करने के बाद क्या लगता है कि हमारा प्रॉब्लम, हमारा अर्थराइटिस, हमारा जॉइंट पेन ठीक हो सकता है या नहीं? आप मुझे येस या नो में करके बताएंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है। और तीसरा जो कारण ये है कि जब हो सकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहनिए। और तीसरा काम ये कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे पीड़ित लोगों को शेयर करिए। और हमारे साथ 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के साथ 2 दिन तक जुड़े रहने के लिए भूलिएगा मत। सब काम छोड़कर ये 2 दिन के जो वर्कशॉप हम लोग करने जा रहे हैं, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे पर मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत ये निःशुल्क हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं 12 और 13 तारीख को। तो आप सभी लोग आइए, अपने रिलेटिव, अपने हित मित्र, अपने सगे संबंधी, पीड़ित लोगों को, जो लोग प्रोफेशनल हैं वो सभी लोग आइए और इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए।
और शुरुआती बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, और अगर मुझे कुछ बीमारी नहीं हुआ है तो आगे फ्यूचर में ना हो, कैसे इससे बचें, इन सब चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। तब तक आप अपना सीट बुक करिए और इसको दूसरे लोगों तक शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।